दऊं गुरुपद कंज। कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज। जास वचन रवि कर कर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। शिव संहिता में यह वाक्य आया है, यह अस्तित्व सदा योगी ध्यानम कुर्यात् निरंतरम तदा करोति प्रतिमाम प्रति जापम अनर्थवत। अर्थात जब योगी यह ध्यान आज्ञा चक्र में ध्यान सर्वदा निरंतर करे तो उसका प्रतिमा पूजन करना व जप करना सर्वथा अनर्थवत है। अर्थात आडंबर और पाखंड करना अनर्थवत है। उसको आडंबर पाखंड की गिनती में योगी बताते हैं। जो सदा आज्ञा चक्र में हमेशा ध्यान निरंतर करते रहता है उसको जो है उस योगी को प्रतिमा मने मूर्ति का पूजन करना जप करना ये सब बेकार की व्यर्थ की समय बर्बादी अनर्थवत है, बेकार की चीज है। ये सब में फेर में नहीं पड़ता है। जो योगी हमेशा आज्ञा चक्र में ध्यान करते हैं। दूसरा पॉइंट में बताते हैं, यानी यानी ही प्रोक्तानि पंच पदमे फलानि वे तानि सर्वाणि सुतरामय तम ज्ञानात् भवन्ति ही। अर्थात पंच पद्मों का जो फल पहले कहा है सो समस्त फल आप ही इस आज्ञा कमल के ध्यान से प्राप्त हो जाएगा। आज्ञा चक्र पर ध्यान यह दो भावों के बीच में बिंदु पर जब हमेशा जो ध्यान करते हैं उनको 5 पदों की प्राप्ति हो जाती है। फिर वो उनको मूर्ति पूजा जाप करने की कोई उसको आवश्यकता नहीं रह जाएगी। श्री सद्गुरु नमः। बहुत से सज्जन ऐसा मन में प्रश्न उठता है कि क्या प्रतिमा पूजन करना या जाप करना क्या बेकार है, उस के लिए सार्थक है जिसको अध्यात्म के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं है, भक्ति रूपी उसमें बीज नहीं है इसको हृदय कुंड में। तो उसको जैसे एक अबोध बालक को जब बच्चा क्लास में आंगनबाड़ी में जब एडमिशन कराते हैं उसको गुरुजी कोल लिख करके उस पर घुमाने के लिए हाथ कहते हैं, तो वहाँ से उसका क्या होता है, वहाँ से विद्या प्रारंभ होता है। तो प्रारंभिक अवस्था अध्यात्म का जो है वह मूर्ति पूजन या जप करना प्रारंभिक अवस्था है। तो उससे क्या होता है कि मन जो है एक दृढ़ता होता है, एक एकांत मन जो है कि अस्थिरता होती है। यह मूर्ति के में इधर उधर भटक करके नहीं, मूर्ति पर ही उसका दृढ़ होता है, अस्थिर होता है। और जब वहाँ से अस्थिर होगा तब जो है सदगुरु महाराज फिर उनको आगे बताएंगे कि भाई उससे हट करके अब जो है आप आंख बंद करके देखेंगे तो तब मंडल अंधकार होगा। तो यह अंधकार और प्रकाश, फिर उसके बाद प्रकाश होगा, फिर तो वो शब्द मंडल होगा, शब्द होगा। तो जब उस अंधकार प्रकाश और शब्द यह उसके ऊपर में जाएंगे तब तो सार शब्द फिर निशब्द ही परम पद है। अर्थात मुक्ति का वहीं पर जो है धाम है, अर्थात पर ब्रह्म की प्राप्ति वहीं पर है। जीवात्मा को जब वहाँ चला जाएगा फिर जीने मरने का फिर झंझट ही समाप्त हो जाएगा, फिर न सुख सबसे परे हो जाएगा। जीवात्मा परमात्मा में समझ लीजिए मिल गया। तो शब्द मंडल से ही जैसे अंधकार और ज्योति मंडल प्रकाश मंडल आगे से बढ़ेगा तो शब्द मंडल में से आगे निकलेगा। तो जब से जैसे सार शब्द में जाएगा तो उनको वहीं से
वह ईश्वर के क्षेत्र में चला जाता है, तब वहीं से पाप ताप संताप, फिर उसका मार्ग पथ भ्रष्ट नहीं होता है, फिर विषय से वो ऊपर उठ जाता है, विषय उसको संव्याप्त नहीं होता है, उस पर लिप्त नहीं होता है। अन्यथा बहुत से सज्जन जो ब्रह्मवश या तन का सुख या तन का अहंकार मन के बहकावे में आकर के तन की सुंदरता रूप रस गंध शब्द स्पर्श विषय इसमें फंस कर करके क्या करता है, वह ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर पाता है, और अंततः उसकी जो है दुर्गति जीवात्मा का वह निश्चित करा लेता है। इसी के निवारण हेतु, जीवात्मा की दुर्गति का निवारण हेतु संत महात्मा लोग अनादिकाल से सत्संग प्रवचन के माध्यम से हम साधारण मनुष्य को बताते आ रहे हैं। अपने संत प्रवचन से, उत्तम वचन से, जो कि यह जीवात्मा का परम कल्याण होगा। तो एक कहानी मैं लघु कथा में बता रहा हूँ, जैसा उसको सुने कि अहंकार में मनुष्य किस प्रकार जो है भटक जाते हैं। एक राजा साहब ने पूछा अंधविश्वास क्या किसे कहते हैं, अपने मंत्री से, कि अंधविश्वास क्या है भाई। अंधविश्वास अंधविश्वास बहुत से सज्जन बहुत से संत महात्मा कहते हैं कि अंधविश्वास से बचो। तो मंत्री जी ने कहा 4 दिन का हुजूर हमको छुट्टी दीजिए ना, हम तुरंत अंधविश्वास का अर्थ आपको स्पष्ट करके बता देंगे। और ठीक है, 4 दिन का छुट्टी लग गया, ठीक है आपको बता दीजिए हमको। और ठीक है, मंत्री जी चले गए। मंत्री जी बाजार गए, एक मोची के पास जो जूता बनाता था उसके पास जा कर के बोला हमको एक जूता, एक जोड़ी जूता बनवाना है। तो कहा कि ठीक है, मतलब कौन बड़ा भारी बात, कितना नाप का बना दें। तो मंत्री ने कहा कि नाप छोड़ो, 1.5 फीट लंबा, कम से कम 2 हाथ लंबा बना, और चौड़ा 2 बित्ता, और उसमें हीरा मोती जवाहर और सोने का सुतरी से, सोने के धागा से उसको सी दो, और हीरा मोती जवाहर से उसको जड़ दो। तो ठीक है हो जाएगा, बस खर्च के लिए चिंता नहीं करना, खर्च जितना लगेगा देंगे। कहा ठीक है। मंत्री जी जूता बन करके 3 दिन में तैयार हो गया। जब जूता बन करके तैयार हो गया तो वह मंत्री जी गया, पैसा कीमत दे कर करके वह जूता ले लिए। जूता ले करके कहा उनको कड़ी हिदायत देते हुए कि किसी को यस बात का चर्चा नहीं करना, अगर किसी को करेगा तो तुमको राजकीय दंड दिलवाएंगे, फांसी की सजा दिलवा देंगे राजा से। क्योंकि नहीं जी हुजूर हमको क्या ज़रूरत है, हमको तो नफा हो गया, हमको क्या ज़रूरत है। तो हाँ बस समझ लेना। बस जो है वो क्या किए मंत्री जी, एक जूता अपने घर में रख दिया, दूसरा जूता को मंदिर में जो है 12 बजे रात में मंदिर के जो है आगे फेंक दिए जूता को। अब 4 बजे भोरे पंडित जी जब जगे तो झाड़ू पोछा करने लिए मंदिर में साफ सफाई के लिए, तो जूता मिला। उसका आश्चर्य हुआ कि हीरा मोती जो भाई सोना का से सिया हुआ है, सोना चांदी के धागे से, और हीरा मोती जड़ित है। ये जूता इतना बड़ा तो कोई आदमी का तो नहीं हो सकता है, ये जरूर को मंदिर में अल्लाह आए थे, ईश्वर आए थे, भगवान आए थे, और जो है ना उनका एक ठो धड़फड़ में जूता छूट गया एक ठो। यही बात है। वो जूता को जो है चूमा और जो है सिर पर रख कर करके यहाँ मंदिर में लाया, और फिर पंडित जी ने प्रचार कर दिया कि देखिए भाई अल्लाह आए थे रात में 12 बजे रात में, और जो है उनका जो है ईश्वर आए थे, और देखिए जूता छूट गया है। इस बात का चर्चा होते होते राज भवन में चला, राजा साहब ने इच्छा जाहिर किया कि लनवाइए पंडित जी को। बोले पंडित जी जूता लेकर के पहुँचे राज दरबार में। राज दरबार में कह हुजूर देखिए राजा साहब, ये रात में भगवान आए थे हमारे मंदिर में, और उनका जो है भूल से देखिए जूता छूट गया है। देखिए सोना चांदी हीरा मोती का जो है सोना चांदी का सूता से सिया हुआ है करके, देखिए 2 हाथ लंबा। और दिखाइए तो देखा, कहा सचमुच में ये जो है जूता की जो है उतना कीमती जूता और बढ़िया चकचक कर रहा था, उसका हीरा मोती जड़ा हुआ था। तो राजा साहब ने भी
विश्वास कर लिया हाँ सचमुच में ये जो है जो पंडित जी कह रहे हैं और उसका आकृति से लग रहा है कि ये सही है, ईश्वर भगवान का ही जूता छूट गया। बस उसको चूमा, राजा साहब ने चूमा और जो है गोड़ा लगा माथा पर, जो है माथा सटाया और फिर बढ़िया से उसका कहा ठीक है इसको जो है ना पूजा पाठ किया जाएगा। हाँ ठीक है। पूजा पाठ जो है मंदिर में जाकर के जूता का जो है राजा साहब भी गए, अपना मंत्री संतरी लेकर करके वहाँ पूजा पाठ किए। एवं प्रकार से जो बड़ा भव्य भोज भी किया गया। तो दूसरा दिन मंत्री जी, चौथा दिन हो गया। अब पाँचवा दिन मंत्री साहब जो है जिनको अंधविश्वास के बारे में प्रश्न पूछा था कि अंधविश्वास किसे कहते हैं, तो राजा साहब पाँचवा दिन जब वो मंत्री आए तो कहा हुजूर देखिए ना एक घटना हो गया हमारे यहाँ। को क्या? क्योंकि देखिए ना एक ठो जूता हमारा घर में चोरी हो गया था रास्ते में, कल परसों रास्ते में हाँ परसों तरसों रास्ते में चोरी हो गया था, इसीलिए जो है ना बड़ा हम चिंता में थे। क्योंकि क्या चिंता में? क्योंकि हमारा परदादा का जो ना परदादा का भी जो है दादा उनका जो है धरोहर से जो था जूता था, 2 हाथ था लंबा। पहले हमारा परदादा का ही परदादा था तो लंबा एकदम चौड़ा था, पहलवान आदमी था, सेना की तरह था। वो तो कम से कम 10 फीट था तब उनका जो है क्या क्योंकि जूता एक जोड़ी था उनका धरोहर, बहुत दिन से रखते आ रहे थे। हमारा दादा परदादा से ही देख रहा है बक्सा में था। लेकिन धरपड़ में जो है ना चोरवा जो है ना एक ठो जूता लेकर चुरा कर हमारा भागे, एक ठो जूता है ये। क्योंकि कहाँ है जूता? बोला क्योंकि हाँ देखिए लाए हैं, इसलिए यही केस हम दायर करने के लिए राजमहल में आए हैं। क्योंकि राजा साहब जहाँ खोजवा दे जूता दिखाने के लिए, देखिए नहीं इसी का जोड़ी एक ठो चोरवा ने डकैतवा ने लेकर भाग गया। तो राजा साहब ने जूता को देखा कर करे जूता मंदिर से भी बनवाया कर दोनों एक ही रंग। हाँ यही तो जूता क्योंकि तो आपका परदादा का परदादा कर जी तब। क्योंकि हम लोग तो उसका पूजा पाठ किए, कल हम भोज में भात किए, बहुत रुपया खर्च किए, कम से कम जो है लाखों रुपया खर्च किए। साधु महात्मा को बुला करके सबने पूजा पाठ बड़ा मंदिर में रखवा दिए थे, मंदिर से लमाया है। क्योंकि इसी को अंधविश्वास कहता है। देख लिए, समझ में आ गया। जूता का भी जो है चुम्मा लिए, प्रणाम किए, माथा पर रखें और पूजा पाठ मंदिर में रखें, इसी को अंधविश्वास करता है। बिना सोचे समझे जो करे पाछे पछताए, और काम बिगाड़े अपना जग में हो धसाए। अपने रुपया 1 लाख रुपया भी खर्चा किया, अपना समय भी बर्बाद किया, झूठ मूठ का जो है ना अपना क्या क्या अपने साथ साथ में दूसरों को भी जो है अंधविश्वास के चक्कर में पड़ करके क्या आडंबर और पाखंड में व्यर्थ में अपना कीमती समय बर्बाद किया। इसलिए बहुत से सज्जन क्या करते हैं, आडंबर और पाखंड में मूर्ति पूजा, भैंसा काटो, बकरी काटो, बाल काटो, मुंडन दो, भूत भाताल का पूजा करो। इसलिए कबीरदास जी ने कहा कि पत्थर पूजे जो हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, अरे उससे तो चक्की भली जो पीस खाई संसार। मूर्ख कहीं का पत्थर पूजने से पत्थर में बनना, पत्थर पूजने से भगवान मिलेगा, तुम्हें पहाड़े पूजने इकट्ठे भगवान मिल जाएगा। अरे चेतन जीव है, जीव आत्मा आदरी से है, परमात्मा का अंश है। तो वह जीव आत्मा आदरी से है, अविनाशी है, वो तो सूक्ष्म रूप में है। क्या कोई उसका निराकार है? उसमें कोई आकार है? मूर्ख कहीं का। तो उसको जो है ना परमात्मा समव्याप्त है, कण कण में समव्याप्त है। कोई वस्तु है वो आकार में है। तो आडंबर पाखंड, भैंसा काटो, बकरी काटो, बोतू काटो, हैं ये क्या कर रहे हो? और मुसलमानों को भी कहा कंकड़ पत्थर चुनी चुनी मस्जिद लियो बनाए, और ताके चढ़ी बांग दियो बैर हो भयो खुदा। तुम्हारा खुदा बैरा हो गया जो मस्जिद बना करके बांध देता है, शोर मचाता है, दुनिया ध्वनि प्रदूषण फैलाता है। इसीलिए संत महात्मा लोग अनादिकाल से करें आडंबर और पाखंड ये जो है इससे बचो, ये अंधविश्वास से बचो, ये अज्ञानी और यह पाखंडियों का इस सब बहकावा है। वो सही ज्ञान नहीं जान रहा है। सही मूल ज्ञान प्राप्त करने के लिए आत्मचिंतन की जरूरत है, आत्मज्ञान की जरूरत है। बिनु सतो संग विवेक न होई, राम में कृपा बिनु सुलभ न सोई।
सोई जानो सतसंग प्रवाहु लोकन वेदन पाहु। बिना सत्संग का विवेकशील प्राणी है। जब तक विवेक का जागृत नहीं होगा, बिना तब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, तो आत्मचिंतन करने बुद्धि का प्रबंधन, आडंबर और पाखंड, छल कपट परपंच आ जाएगा। उसके मस्तिष्क में विषय के अंतर्गत में सोचेगा। विषय से ऊपर उठ करके सोचो कि यह शरीर को चाहिए ईश्वर सुख, इंद्रिय सुख चाहिए कि जीवात्मा को सुख चाहिए? किसको चाहिए? जीवात्मा तो परमात्मा का अंश है, तो उसमें मिलेगा तब सुख होगा। और यह शरीर तो नाशवान है। इसीलिए संत महात्मा लोग बताते हैं भजन के माध्यम से, जरा इसको सुने। झिनी झिनी चदरिया विनी रे, झिनी झिनी चदरिया विनी, काहे का ताना काहे का वरनी, कौन तार से बीन चदरिया, झिनी झिनी चदरिया विनी रे। इंगला पिंगला ताना भरनी, सुख मन तार से बीन चदरिया, झिनी झिनी चदरिया बीनी रे, झिनी झिनी चदरिया बीनी। अष्ट कमल दल चरखा डोले, अष्ट कमल दल चरखा डोले, पांच तैत गुण तिनी चदरिया बीनी, झिनी झिनी चदरिया बीनी। साईं को सियत मास 10 लागे, साईं को सियत मास 10 लागे, ठोक ठोक के बीनी चदरिया, झिनी 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 चदरिया बीनी रे। सो चादर सुर नर मुनि ओढ़े, ओढ़ के मैली कीनी चदरिया, दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों क्यों त्यों धर दिनी चदरिया, झिनी 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 चदरिया बीनी रे। यह साईं को सियत मास 10 लाख, 10 मास लग गया ईश्वर को इसको बनाने में, इस शरीर रूपी चादर को। कबीर जजा जी कह रहे हैं कि जो है यह मैला कर दिया है चदरिया को कौन, जो है 10 कबीर साहब कबीर साहब ने ओढ़ कर ज्यों का त्यों धरनी, इसमें कोई दाग नहीं लगने दिया। और आडंबर और पाखंडियों सबने जो है माया मोह के चक्कर में पार करके पाप ताप संताप इसमें जमा कर दिया। काहे के ताना काहे गए भरनी, कौन तार से झिनी चदरिया। इंगला पिंगला ताना भर, इंगला पिंगला और सुषमना, ये 3 नाड़ी है इस चदर में। ताना भरनी सुख मन तार से विनी चदरिया, अष्ट कमल दल चरखा डोले, अष्ट कमल दल चरखा डोले। यह अष्ट कमल दल, 5 तन गुण तिनी चदरिया, 5 तत्व, क्षितिज जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीर। यह 5 तत्व से शरीर जो है, गुण तिनी 3 गुण है, रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण से दिया भरनी। सोई चदरिया 10 मास लगे साईं को बनाने में, ठोक ठोक के थी भीनी चदरिया, ठोक ठोक करके जो है ईश्वर ने गर्भपिंड में इसको बनाया, और तुमने इसको मैला कर दिया। यहाँ कुकर्म करके विषया आसक्त होकर करके नाना प्रकार का जो है भोग विलास, भोग वाला रास्ता पकड़ लिया।
जिसके कारण से यह दूषित हो गया। भोग में रोग शोक संताप पाप सब आ गया। वही रास्ता ही तो पकड़ लिया। जोग वाला रास्ता से पकड़ लेता तब तो यह जो है पाप ताप जमा करने की जरूरत नहीं रहता। सतोगुण में रह करके सदाचार का पालन करती हुई सद्बुद्धि से सदगुरु की शरण में जा करके सतलोक की प्राप्ति करना ही हमारा परम कर्तव्य है। दूसरा कुछ नहीं है। नहीं तो भोग वाला रस रूप रस गंध शब्द स्पर्श खूबसूरती स्त्री से धन के पीछे बेटा बेटी के पीछे आडम्बर पाखंड के पीछे इस समय क्या होगा? दाय दुश्मन के पीछे लग गए हो। बेमतलब का जो है ना अपना बल बुद्धि और आयु सब छीन हो गया। अंतिम में कांपने लगा शरीर, अब काम नहीं करने लगा। अब तुम क्या करेगा? तो फिर जो है हाय पीटते हो, हाय हमको दुख हो रहा है, बेटा दुख रहा है, बेटी दुख रहा है, फलना चीज को दो दुख कौन नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग होता। हे भाई पहले तो सोचो, पहले व्यवस्था करो। क्या व्यवस्था करो कि इस जो है शरीर से क्या कार्य करने के लिए भेजे प्रकृति में और क्या करना चाहिए। बिनु गुरु ज्ञान नाम न पैहूं, बिरथा जन्म गवैया हो। जलवरी जल भरी कुंभ धरे, जल भीतर बाहर भीतर पानी हो। उल्टी कुंभ जल जल ही समावे, उल्टी कुंभ जल जल ही समय है। तब को करियो ज्ञानी हो, बिन कर ताल पखाओ वजवाजी, बिनु कर ताल पखाओ वजवाजी। बिनु रस न गुण गाया हो, गावन हार के रूप न रेखा। सतगुरु अलख लखाया हो। है यथा सब हीन में, है यथा था सब हीन में, दरिया लहर समानी हो। जाल डारी का करियो धीमरे, मीन के द्वेगे पानी हो। पंछी का खोजो मीन के मार्ग, ढूंढे न कोई पाया हो। कहे कबीर सतगुरु मिले पूरा, भूले को राह बताया हो। बिनु सतगुरु ज्ञान नाम ना पैयो, बिरथा जन्म गमैया हो। बिन सतगुरु नर रहत भूलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना हो। कहर सुत की आयु गड़रिया, पाल पोस उनकी न सयाना हो। करत कलोल रहत अजयन संग, आपन मर्म मुँह नहीं जाना हो। के हर एक जंगल से आयो, के हर एक जंगल से आयो। ताई देख बहुतेरी सियाना हो, पकड़ी के भेद तुरत समझायो। अपन दशा देख मुस्काना हो, जस कुरंगे विषय बिच बिसत वसाना। खोचत मुड़े फिरत से जगाना हो, कर उस वास मणि में देखे। ये सुगंधित तो कहाँ वसाना हो। अर्थ उर्थ बिच लगने लगी है, क्षय क्यों रूप नहीं जात बखाना हो। कहे कबीर सुनो भाई साधु, उल्टी आयु में आयु समाना हो। बिन सतगुरु नर रहत भुलाना,
खोजत फिरत राह नहीं जाना हो। श्री सदगुरु महाराज। यह नर जो है प्रकृति की बड़ी असीम कृपा से बनाई गई है। यह विषय रूपी दुख में फंस कर करके मूल ज्ञान से दूर हो जाता है और ब्रह्म को भूल जाता है। यह तन जो मिला है ब्रह्म की प्राप्ति हेतु कि 10वां दरवाजे से सुना नाड़ी होकर सूरज शब्द से ये जीवात्मा को ऊपर चढ़ा देना, ब्रह्म में मिलाना, लेकिन आप रूप रंग रस शब्द गंध स्पर्श में फंस कर करके मन के बहकावे में आकर के इसकी दुर्गति करा लेते हैं। जिस प्रकार जो है शेर का बच्चा जो है भटक जाता है, भेड़िया के बीच में चला जाता है, वो अपने आप को भेड़िए समझने लगता है। जब उसको शेर ने आकर के फिर बताता है वह कि देखो तुम पानी में अपना चित्र तो शेर है। उसी प्रकार सदगुरु महाराज ये आपको बताएंगे, अरे तू क्या मल मूत्र का पसीना ढोने वाला शरीर से तू रूप रस गंध सब स्पर्श के पीछे पड़ गया। ब्रह्म रे मूर्ख, ब्रह्म की ओर चलो, ब्रह्म को छोड़ दो। जितना भी तुम जो है सोचते हो इसमें खूबसूरती, स्त्री में, धन में, जन में, जगह जमीन दुकान फकान में, ऐसे तो मृत्यु निश्चित है रे, ये तो जरबे करेगा। इसका मोह कर करके अपना कीमती समय तो काहे बर्बाद कर रहा है। ब्रह्म को प्राप्ति कर लो जीते जी, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। उन्हीं के कृपा से, उन्हीं के जो आप अगर यदि उनका आज्ञा का पालन करेंगे तब आपका परम कल्याण होगा। उनके शरण जाएं, भक्ति भेद भाव भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, तब जो है ज्ञान होगा। अन्य तो जो है ना करते रहिए, जो है ना रूप रस गंध सब का भी ध्यान करते न रहिए, खूब लिपटे रहिए, और अंतिम में सब जब बल बुद्धि सब छीन छीन हो जाएगा, तब सब जो है ना धराशायी होकर के बैठ जाएगा। फिर जो है ना छाती पीट कर करके हाय दुख हाय करते रहिए, और अंतिम करते हाया करते करते प्राण वायु छूट जाएगा, फिर 84 लाख में घुस जाइएगा। ऐसा करना बंद कर दीजिए। अब इसीलिए जीते जी जो है क्या करना चाहिए, ईश्वर प्राप्ति करने के बारे में क्या करना चाहिए, प्रयत्न कर लेना चाहिए। निज तन में खोज सहजन बाहर ना खोजना, अपने ही घट में हरि अपने में खोजना। निज तन में खोज सहजन बाहर ना खोजना, अपने ही घट में हरि अपने में खोजना। दऊ नैन नजर जोड़ी के एक नोक बना की, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खैचला, अनहद धुनों को सुन सुन चढ़ चढ़ के खोजना। निज तन में खोज सहजन आहा न खोजना, बजती है 5 नौबतें सुन सुन एक को, प्रति एक पे चढ़ी जाए कि निज नाह खोजना। निज तन में खोज सहजन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि अपने में खोजना। पंचम बजे सुर घर घर से जहाँ आप भी रहे, गुरु की कृपा से मैं ही तह पहुँची खोजना। निज तन में खोज सहजन बाहर न खोजना। श्री सदगुरु महाराज की जय। सतपुरुष की आरती कीजिए, हृदय धर की थाल सजीजी, दामनी ज्योति झकाझक जाऊँ, तारी चंद अलौकिकताओं में आरती करत होत यति उज्जवल, ब्रह्म की ज्योति अलौकिक उज्ज्वल। सन्मुख बिंदु में दृष्टि समावे, अचरज आरती देख न पावे, दीव चाचुसो अचरज देखे, पेखिया जग सुख तोच कर लेके, होत महादुनयन हद कीरा, सुरत सुरत सुनत सुरत सुख गलहत घनेरा, सुरत सार सबद में लग, पिंड ब्रह्मांड देह सब त्यागी, आत्म अर्पि के भोग लगावई,
सेवक से विभव छूटी जावे, हम प्रभु प्रभु हम ही कहीं होई, द्वैत अरु द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी अरत कीजिए, भव भजन में बहुरी नहीं लीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु सद्गुरु नमस्कार, नमस्कार, जय हिंद।